दोस्तों, हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में हम इंसानों का वजूद ये पृथ्वी है और इसी पर रहकर हम दूसरी दुनिया की खोज करते रहते हैं। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें अरबों खरबों की संख्या में ग्रह मौजूद है, मगर अभी वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह को खोज निकाला है जो करीब 3 तारों के चारों ओर घूम रहा है। यानी अगर हम उस ग्रह पर चले जाते हैं तो हमें उसके आसमान में एक सूरज नहीं बल्कि उसकी जगह 3 सूरज नजर आएंगे। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 340 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार जहां हमारी पृथ्वी का जन्म आज से 4.5 अरब साल पहले हुआ था, वहीं यह ग्रह मात्र 1.6 करोड़ साल ही पुराना है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का नाम HD 1399 AB रखा है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से काफी बड़ा है। अगर देखा जाए तो हमारे सोलर सिस्टम के बृहस्पति ग्रह के द्रव्यमान की तुलना में इसका 4 गुना वजन ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस ग्रह की दुनिया के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। क्या वहाँ पर हम इंसानों का रहना संभव है? क्या हम इंसान इस ग्रह पर जा सकते हैं? और इस ग्रह पर ऐसा क्या है जो वैज्ञानिकों को इस ग्रह पर रिसर्च करने को मजबूर कर रहा है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यह ग्रह आज तक खोजे गए सबसे नए ग्रहों में से एक है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के दौरान इस एक्सोप्लैनेट की सीधी तस्वीर कैप्चर की। इस ग्रह की कक्षा के करीब आधे हिस्से के लिए आसमान में 3 तारे दिखाई देते हैं। इसमें से 2 धुंधले तारे हमेशा बहुत करीब होते हैं। दोस्तों, इस ग्रह के साल के अधिकतम दिनों में तारे एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं, जिस वजह से हर दिन इस ग्रह पर 3 सूर्य के साथ दिन में 3 बार सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। दोस्तों, जहां हमसे अरबों किलोमीटर दूर इस दुनिया का नजारा ही कुछ और होता है। दरअसल यहाँ कुछ ऐसा होता है कि 2 तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए अन्य एक मुख्य बड़े तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उस मुख्य तारे के चारों ओर ये एक्सोप्लैनेट चक्कर लगाता है। हालांकि ये प्लैनेट अपने मुख्य तारे से काफी ज्यादा दूरी से चक्कर लगाता है। उदाहरण के लिए हमारे सूरज और प्लूटो के बीच की दूरी से भी ज्यादा दूरी से चक्कर लगाता है। इस कारण से ये ग्रह अपने पथ पर परिक्रमा करते हुए 3 बार सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति को देखता है। इस पूरे तारामंडल को HD 1399 कहा जाता है और इस तारामंडल का मुख्य तारा जो सबसे अधिक द्रव्यमान वाला है, यह हमारे सूरज से 1.8 गुना द्रव्यमान वाला और अधिक तापमान वाला है। और उस मुख्य तारे के जो 2 छोटे तारे चक्कर लगा रहे हैं, उसमें से एक तारा हमारे सूर्य के जैसा है और दूसरा तारा थोड़ा ठंडा और कम द्रव्यमान वाला है। इन तीनों तारों में से जो 2 युग्म तारे मुख्य तारे की परिक्रमा करते हैं, वह इसकी परिक्रमा 40 से 60 अरब किलोमीटर की दूरी से करते हैं। यदि आप इस दूरी की कल्पना करना चाहते हैं तो ये दूरी सूर्य और प्लूटो के बीच में जो दूरी है उससे 10 गुना ज्यादा है। जब वैज्ञानिकों ने इन तारों पर स्टडी की तो पता चला कि ये तारे काफी ज्यादा युवा है और इनकी आयु करीब 1.6 करोड़ वर्ष है। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले के बने हुए ग्रह काफी गर्म होते हैं और उन्हें ठंडा होने में काफी लंबा समय लगता है और ग्रह जितने अधिक द्रव्यमान वाले होंगे उसे ठंडा होने में उतना ही अधिक समय लगेगा। दोस्तों, किसी गर्म प्लैनेट से निकलने वाला प्रकाश उसके तापमान, द्रव्यमान और उसकी आयु पर निर्भर करता है, लेकिन हम इस ग्रह की आयु जानते हैं, जिससे इस ग्रह से निकलने वाले प्रकाश के अध्ययन से हम इसके द्रव्यमान का पता लगा सकते हैं। खगोल वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का द्रव्यमान बृहस्पति से 4 गुना अधिक पाया है, जिसका अर्थ है कि ये ग्रह काफी ज्यादा बड़ा है। और यदि कोई ग्रह अधिक द्रव्यमान और बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो उस ग्रह का कम द्रव्यमान वाले तारे या भूरे वामन तारे बनने की पूरी संभावना बन जाती है। लेकिन इस प्लैनेट का द्रव्यमान ग्रहों की सीमा में ही है। यदि यह ग्रह अधिक उम्र का भी होता, जिससे इसका द्रव्यमान अधिक होना चाहिए था, तब भी ये एक ग्रह ही होता। इस ग्रह का किसी कम द्रव्यमान वाले तारे या भूरे वामन तारे में कन्वर्ट होने की संभावना न्यूनतम है, या कह सकते हैं कि बहुत कम है। दोस्तों, हम कैसे जानते हैं कि यह ग्रह मुख्य तारे की परिक्रमा कर रहा है, किसी अन्य पृष्ठभूमि वाले पिंड की परिक्रमा तो नहीं कर रहा है? इसके लिए खगोल वैज्ञानिकों ने इस सौरमंडल के पिछले कई वर्षों के चित्रों के अध्ययन से इसके पिंडों की गति का अध्ययन किया। वैज्ञानिकों के अनुसार आकाश में सभी तारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये तारे हमसे काफी ज्यादा दूरी पर होने की वजह से वैज्ञानिकों के लिए इनकी गति मापना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ तारे हमारे नजदीक भी है और उन तारों की गति का मापन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी ट्रेन या बस में यात्रा करते हैं तब हमारे नजदीक के पेड़ तेजी से गति करते महसूस होते हैं, लेकिन दूर स्थित पहाड़ धीमे धीमे गति करते महसूस होते हैं। इस ग्रह की कक्षा का आकार और दूरी का निर्धारण करना कठिन है, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ये अपने मुख्य तारे से 12 अरब किलोमीटर दूर है और इसे अपनी कक्षा में एक परिक्रमा करने में 550 से 3 वर्ष का समय लगता है और इसे अपनी कक्षा में एक परिक्रमा करने में 550 वर्ष का समय लगता है। यह ग्रह सूर्य से प्लूटो की तुलना में अपने मुख्य तारे से 2 गुनी दूरी पर है, लेकिन फिर भी इसका तापमान 575 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1070 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि इसके कम उम्र होने के लिहाज से काफी गर्म है। ये बात इस ग्रह को अब तक के ज्ञात ग्रहों में सबसे अलग बनाती है।
ये अब तक के खोजे गए और सबसे बाह्य ग्रहों में से किसी 3 तारों की प्रणाली में सबसे चौड़ी कक्षा है। ये कक्षा इतनी चौड़ी है कि यह ग्रह अपने सौरमंडल के उन 2 छोटे तारों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ही आ जाता होगा। इसके कारण से समय के साथ इसकी कक्षा अस्थिर होती जाएगी और एक दिन ये अस्थिरता इसे इस सौरमंडल से बाहर फेंक देगी। हालांकि अस्थिर होने के बाद ये अपने सौरमंडल के किसी तारे के साथ टकरा भी सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है क्योंकि ये अपने सोलर सिस्टम के केंद्र से बहुत दूर है। वर्तमान विज्ञान के अनुसार किसी मुख्य तारे से इतनी दूरी पर इतने बड़े ग्रह का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक संभावना जताते हैं कि इस ग्रह का निर्माण तो इस बड़े स्टार के पास ही हुआ होगा, मगर किसी अन्य भारी ग्रह की प्रक्रिया के चलते यह ग्रह इस कक्षा में आ गया। लेकिन हो सकता है कि हम इस दूसरे भारी ग्रह को अभी तक देख ही नहीं पाए हैं। और एक दूसरी संभावना वैज्ञानिक ये भी जताते हैं कि इस ग्रह का निर्माण उन 2 तारों की कक्षा में हुआ होगा और इन 2 तारों के किसी अन्य भारी ग्रह ने इसे अंदर की तरफ धकेल दिया होगा और ये अपनी वर्तमान की कक्षा में आ गया होगा। यदि दूसरी संभावना सही निकलती है तो इसका अर्थ होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि ग्रह अपने वास्तविक मात्र तारे की ही परिक्रमा करे। इस प्लैनेट की स्टडी से यह भी ज्ञात हुआ कि इस ग्रह का वातावरण जिसमें मीथेन और जल वाष्प की उपस्थिति है। और दोस्तों ये गुण किसी गैसीय प्लैनेट के गुण होते हैं, यानी हो सकता है कि ये गैस का महादानव हो। मगर सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सब जानकारी हम इस ग्रह से 3000 ट्रिलियन किमी दूर से जान पा रहे हैं और खगोल वैज्ञानिक इन सब कार्यों में भी सटीक होते जा रहे हैं। अब दोस्तों इस ग्रह का आकाश कैसा लगता होगा? इस ग्रह के चंद्रमा भी होंगे क्योंकि ये एक गैस महादानव है। इस ग्रह का मुख्य तारा इससे 12 अरब किलोमीटर दूर है, जिससे इस ग्रह के आकाश में उसकी चमक पृथ्वी पर सूर्य की चमक से 500 भाग के बराबर होगी। यहाँ हम कह सकते हैं कि यह तारा एक बेहद चमकीले बिंदु के रूप में इस ग्रह के आसमान में दिखाई देता होगा, जबकि वह 2 छोटे युग्म तारे आकाश में धुंधले दिखाई देते होंगे। लेकिन इन 2 छोटे तारों की चमक उनके मुख्य तारे के परिक्रमा करते हुए उनकी इस ग्रह से दूरी के अनुसार कम अधिक होती होगी। दोस्तों इस सौरमंडल के 2 तारे इस ग्रह के आसमान में 2 भिन्न तारों के रूप में दिखाई देते होंगे, लेकिन युग्म तारे एक दूसरे के परिक्रमा भी करते हैं, तो कुछ समय के लिए एक ही तारे के रूप में दिखाई देते होंगे और कुछ समय के लिए 2 भिन्न तारों के रूप में। इस ग्रह को कक्षा में परिक्रमा के दौरान 3 तारे एक ही दिन में दिखाई देते होंगे, जो कि इस ग्रह पर 3 बार सूर्योदय और सूर्यास्त करते हैं और दिन और रात होते हैं। इस ग्रह पर अपना एक साल पृथ्वी के 550 साल के बराबर है और उसमें भी 1/4 वर्ष के लिए लगभग 100 से 140 वर्षों के लिए निरंतर इस पर दिन का उजाला ही रहता होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे बड़ा सूरज उग रहा होगा 2 छोटे तारे डूब रहे होंगे। यदि इस तरह के सौरमंडल में जीवन की उपस्थिति हुई तो उनके लिए ग्रह तारों की गति का अध्ययन हमारी तुलना में कितना जटिल होगा। ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। इस एक्सोप्लैनेट के वातावरण में पानी और मीथेन दोनों मौजूद थे, हालांकि इस तथ्य के कारण कि ये एक गैसीय ग्रह है। शोधकर्ताओं का मानना है कि HD 1399 AB में कोई जीवन होने की संभावना बहुत कम है। वैज्ञानिकों ने हमसे 320 प्रकाश वर्ष दूर इस ग्रह का पता लगाने के लिए चिली में यूरोपीय दक्षिण वेधशाला के बहुत बड़े टेलीस्कोप का उपयोग किया था। दोस्तों ये हमारे अपने सौरमंडल के बाहर के कुछ एक्सोप्लैनेट के ग्रहों में से एक है जिसकी डायरेक्टली तरीके से इमेज बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर अधिकांश एक्सोप्लैनेट की पहचान तारों के प्रकाश में आवधिक गिरावट से होती है। जब ग्रह हमारे और उस तारे के बीच से गुजरते हैं तो वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि शायद यहाँ पर कोई ग्रह हो सकता है। इस सौर प्रणाली पर खगोल वैज्ञानिक अभी निश्चित नहीं है कि 3 सूर्यों वाला सौरमंडल लंबे समय से कितना स्थिर साबित होगा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि कंप्यूटर सिमुलेशन ने दिखाया है कि इस प्रकार की कक्षा स्थिर हो सकती है, लेकिन अगर आप चीजों को थोड़ा सा बदलते हैं तो ये बहुत जल्दी अस्थिर हो सकता है। अब दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।